अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट, इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज वो आप लोगों से शेयर करेंगे। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये एक सेट के अंदर है ए बी एंड ये एक सेट है और इसके अंदर एक ये देखें स्टूडेंट ये है, और इन दोनों के दरमियान हमने डिफरेंस बताना क्या है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है स्टूडेंट, पहले हम अगर इसकी बात करें जो सेट के अंदर है ए और ये है बी, तो ये स्टूडेंट एक सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देंगे हैज़ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है, जबकि ये वाला जो है वाइल ए बी एक सेट है, इसके अंदर समझो ये सारा एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हैज ओनली वन एलिमेंट ए और बी। तो ये स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस है, इसके अंदर दो एलिमेंट है और इस पूरे सेट के अंदर ये सारा क्या है, एक एलिमेंट है। जस्ट स्टूडेंट ओनली ये हमने जो है डिफरेंस बताना था। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन द पावर सेट। हमने स्टूडेंट पावर सेट जो है वो इस सेट का लिख कर देना। आप पावर सेट कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखते हैं खाली सेट, एम्प्टी सेट जिसको हम कहते हैं, इस तरह। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट ये 9 वाला सेपरेट लिखते हैं सेट के अंदर, ये 9, और फिर ये 11 वाला सेपरेट लिखते हैं सेट के अंदर, और फिर लास्ट के अंदर ये दोनों एक सेट के अंदर इकट्ठे आ जाते हैं 9 और 11। ये एक बड़ी ब्रैकेट है और यहाँ पे स्टूडेंट ये इसी तरह आ जाएगी। अब इसको स्टूडेंट हमने पावर सेट में लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर दो हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 बनेंगे सेट एलिमेंट, 1 2 3 4 देखें। अब नेक्स्ट सेकंड वाला जो पार्ट है स्टूडेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 हैं तो इसके 16 बनेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसके एलिमेंट 6 बनेंगे। तो इसका पावर सेट स्टूडेंट हमने लिखना है। तो सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट जिसको खाली सेट कहते हैं, फिर ये प्लस को अलग सेट में लिखेंगे, माइनस को अलग, मल्टीप्लाई को अलग और डिवाइड वाले को अलग। ये प्लस वाले को अलग लिख लिया और ये माइनस वाले को अलग लिख लिया और ये मल्टीप्लाई वाले को अलग लिख लिया और ये माइनस वाले को अलग लिख लिया। सॉरी, यहाँ पे आना डिवाइड वाला, सबको लिख लिया। आप 2 2 का पहले आप प्लस को माइनस इकट्ठा लिखेंगे, 2 2 का लेके चलेंगे, प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, पहले प्लस का माइनस के साथ, फिर प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का डिवाइड के साथ। इस तरह स्टूडेंट हम पावर सेट में लिखते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, अब प्लस का डिवाइड के साथ। अब प्लस वाले की बारी खत्म हो गई है, अब माइनस को इसके साथ करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस आएगा डिवाइड, फिर इसकी बारी आएगी स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गया। अब हम जो है स्टूडेंट 3 3 का लेके चलेंगे इन 3 एलिमेंट को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब प्लस माइनस डिवाइड, अब फिर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये वाला रह गया स्टूडेंट, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमने प्लस के साथ 3 3 बना ली, पहले नंबर पे प्लस था। अब स्टूडेंट माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, पहले काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
और क्योंकि 16 बने लास्ट पे फिर ये सारे एलिमेंट जो आ जाते हैं एक ही सेट के अंदर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड और इसको एक ये स्टूडेंट हमने इसको पावर सेट में कन्वर्ट कर लिया। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है और 4 वाला भी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद जो है वो सॉल्व करना। अगर किसी को स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारा यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे पूरी बुक वो अपलोड है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यूज में हमें गिवन दिया हुआ है x when is a integer and 0 less than equal x less than equal 150। वो कह रहा है आपने इंटीजर वो लेने जो 0 से लेके, ये इक्वल का साइन भी है, 0 भी शामिल है, 0 से लेके 150 तक हों और 150 से आगे नहीं जाना। आप लोगों ने वो वाले इंटीजर लेने हैं। उसने जी गिवन दिया हुआ है x, ये रेशो भी कहते हैं इसको, x इक्वल टू की पावर m और इंटीजर m, इंटीजर के लिए m एंड 0 लेस देन इक्वल m लेस देन इक्वल 12। वो कह रहा है जो m ये हमारे पास है, आप लोगों ने उसमें 0 भी शामिल है और 12 तक ये नंबर आपने ले, 12 भी शामिल है। इससे आगे आप लोगों ने इसकी पावर जो है वो नहीं ले सकते। और एज में उसने कहा x इज अ स्केयर, x का जो वो स्केयर लेंगे आप, हमने 150 तक ही जाना क्योंकि उसने u हमें जो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़े सेट को कहते हैं, तो सबसे बड़े सेट तक हमने जाना है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन अ टेबुलर फॉर्म। वो कह रहे हैं g और h के ऑल एलिमेंट के जो सेट है उनको आप टेबुलर फॉर्म में लिख के दें। अब स्टूडेंट g ये है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। x इज इक्वल टू की पावर m है, m हमारे पास इंटीजर है, वो 0 से लेकर 12 तक। 2 की पावर 0 करेंगे तो 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर जब हम 1 रखेंगे तो वो होता है 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो वो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो वो 8, हमने 12 तक जाना है। 2 की पावर फिर 4 करेंगे तो 16, 2 की पावर 5 करेंगे 32, 2 की पावर 6 करेंगे 64, 2 की पावर जब 7 करेंगे 128 आएगा, 2 की पावर जब 8 करेंगे ये 150 से ये अबव चला जाएगा। इसलिए स्टूडेंट हम 2 की पावर 7 तक ये 128, ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया जी के एलिमेंट, जी के सेट को। अब एच के सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखने, उसी तरह 1 का स्केयर, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम गए। 12 का स्केयर लिया 144 लिया। 13 का स्केयर हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 150 से अबव चला जाना है, इसलिए एच के हमने ये एलिमेंट इस तरह लिख दिए। इसको भी टेबुलर फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म इसको हम कहते हैं। सेकंड वाला फॉर्म है जी यूनियन एच, तो यूनियन लेना, ये हमने जी का सेट लिखा और ये यू का, सॉरी ये एच का यहाँ पे लिखा है, सॉरी यूनियन ही है और ये एच है, एच के एलिमेंट ही लिखे हैं। तो यूनियन कैसे लिखते हैं, सारे दोनों सेटों को एक ही सेट में लिखते हैं तरतीब वाइज, 1 2 4 8 16 के बाद यहाँ 32 है तो 25 आएगा, 36 49 64 आ गया, 81 100 121 128 124। तो ये स्टूडेंट इसका हमने यूनियन ले लिया। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे पूरी बुक अपलोड है 9th क्लास की। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने करना है और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल पार्ट करने हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट। ये शॉर्ट में भी 50% चांस है और लॉन्ग में भी, वो शॉर्ट भी दे सकता है और लॉन्ग भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि वो शॉर्ट में भी दे सकता है। तो ये स्टूडेंट 3rd चैप्टर के जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन शेयर किए शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह हाफिज़।